हेलो एवरीवन, खान ग्लोबल स्टडीज बिहार एग्जाम्स में सबका बहुत बहुत स्वागत है। एंड यू हैव अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी हमारे बिहार के लोगों के लिए। बिहार सिविल कोर्ट प्यून एग्जाम जो 22 की वैकेंसी थी, 26 में एग्जाम ले रहा है। कोर्ट का एग्जाम है, उम्मीद करते हैं कि कोर्ट में इसका अंत नहीं होगा। तो आइए आज हम बात करेंगे ओवरऑल स्ट्रैटेजी और स्पेशली इंग्लिश, जिसके आपके 15 क्वेश्चंस इसमें हैं, उस पे बात करते हैं। और मेरी गारंटी है कि अगर आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर लो, यूट्यूब पे आके प्रैक्टिस कर लो, तो आपको 15 आउट ऑफ 15 लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे सिलेबस एंड स्ट्रेटजी। इंग्लिश लैंग्वेज पे फोकस करना है क्योंकि आपको कम समय में ज्यादा मार्क्स, और अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो ज्यादा नहीं 100% स्कोर कर पाओगे आप। चलें, खान ग्लोबल स्टडीज में एक बार सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं एग्जाम पैटर्न। ओवरव्यू का मतलब ये हुआ कि आपको 85 क्वेश्चंस मिलेंगे। यस, लगभग 90 मिनट का टाइम मिलेगा। 85 क्वेश्चंस हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के 15 क्वेश्चंस है। और घबरा नहीं जाना है कि इंग्लिश में क्या करें, 8 to 10 लेवल का ही इंग्लिश पूछा जाएगा यहाँ पे। अगर हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की तो 15 हैं, हिंदी के 35 प्रश्न होंगे और गणित के भी 35 सवाल, क्वेश्चंस, प्रॉब्लम्स होंगे। तो बहुत ही साउंड, बहुत ही बैलेंस्ड और बहुत ही स्कोरिंग सिलेबस है। इसमें डरने जैसी कोई बात ही नहीं है। अगर इंग्लिश की बात करें ओवरऑल तीनों सब्जेक्ट्स में तो बहुत स्कोरिंग है। कम समय में आप ज़्यादा स्कोर कर लोगे। रूल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इंग्लिश में, को ध्यान में रखना है, रूल बेस्ड। और रूल रटना नहीं है, मैं आगे बताऊंगा कि आप रटो नहीं। प्रैक्टिस अगर करते जाओगे तो वो रटने पे भारी पड़ जाएगा, प्रैक्टिस कंसिस्टेंसी के साथ। और 12 प्लस मार्क्स अगर आपके पास आ रहा है इंग्लिश में तो यू हैव एडवांटेज, आप अच्छी स्थिति में रहोगे। अगर हम बात करें कि हमारे ग्रामर का सिलेबस क्या होगा जो इस एग्जाम में पूछा जाएगा, तो बहुत थोड़े से चैप्टर पढ़ने हैं। सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं ग्रामर के, कुछ ही चैप्टर्स पढ़ने हैं। प्रैक्टिस जबरदस्त कर देनी है। आर्टिकल्स ए एंड द, उसके बाद टेंसेस में दो ही सिलेबस में दे रहा है, सिंपल प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। और इन्हीं पर बेस्ड होगा आगे चल के एक्टिव और पैसिव भी। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, जिसको वाक्य विचार या सिंटैक्स कहते हैं, कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब होगी, इससे क्वेश्चन रहेंगे। और प्रेपोजिशन को बहुत ध्यान से, बहुत सही से पढ़ना है, लेकिन डेप्थ में नहीं। सही से पढ़ने का मतलब है प्रैक्टिस भरपूर करनी है, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर अगर हम बात वोकैबलरी की करें तो हमें वोकैबलरी में एग्जाम में जो पूछा जाएगा, पर्यायवाची और विलोम या विपरीतार्थक यानी कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछे जाएंगे, वो भी हल्के फुल्के। प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी है, यानी कि अनेक शब्दों के बदले एक शब्द भी है। कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स भी आ सकता है, जैसे हल्के फुल्के ही आएंगे, जैसे दे दिया अबेट वर्सेस ABET, अबैट। कौन सा होगा, उस संदर्भ को देख के हमें आंसर देना होगा। उसके बाद कुछ स्पेलिंग मिस्टेक आ जाएगा, जैसे कमेटी को 4 तरह से लिख के दे देगा, एक ही सही होगा तो वो हो जाएगा। अगर हम बात आरसी की करें, यानी कि हम जिसको रीडिंग कम्प्रीहेंशन कहते हैं, इसको फुल फॉर्म इसका हो गया रीडिंग, और ये हो गया हमारा कम्प्रीहेंशन, यानी कि अनसीन पैसेजेज। ऐसे पैसेज होंगे जिसको हम पहले से नहीं पढ़े होंगे, नहीं जानते होंगे, लेकिन घबराहट की जरूरत यहां भी नहीं है। वन शॉर्ट पैसेज होगा, छोटा सा पैसेज होगा, 5 लाइन से लेकर 10 लाइन बहुत हो गया। और इस पे जो क्वेश्चंस होंगे वो घुमा फिरा कर, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत आसान क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर इसके लेवल की बात करें तो लेवल ना तो मॉडरेट होगा, नहीं डिफिकल्ट होगा, लेवल बिल्कुल इजी होगा, आसान होगा। अगर हम बात करें ग्रामर एरियाज की, कहां कहां फोकस करनी है, तो जैसा कि मैंने बताया कि भाई आर्टिकल्स एंड प्रेपोजिशन पे फोकस करना है, प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट
का मतलब ही होता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। बस इतना जान लेंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे, सब कुछ हलवा हो जाएगा। और सेंटेंस करेक्शन जो होता है ये भी एरर डिटेक्शन है, या कॉमन एरर जिसको हम लोग सामान्यतः कहते हैं, वही कॉमन एरर्स हैं ग्रामर बेस्ड। अगर हम बात करें वोकैबुलरी स्ट्रेटजी, वोकैबुलरी को कैसे ठीक करनी है, तो थोड़ा सा यहाँ पे 10 वर्ड्स डेली, 10 वर्ड्स। आप ऐप पे आ जाओ, हमारे कोर्स 28 तारीख से लॉन्च हो रहा है, बहुत सस्ता कोर्स है, ऑफर प्राइस आपकी 399 है। और फिर आ जाओ यूट्यूब पे, हम प्रैक्टिस कर लेंगे 6 से 7, 6 to 7 PM YT पे आपकी क्लास होगी, जहां जबरदस्त प्रैक्टिस भी मिलेगा। और यहाँ पे हम चलेंगे, ऐप वाली जो क्लास होगी बेसिक, एकदम बेसिक से चलेगी, एकदम बेसिक से चलेगी। तो यहाँ पे आ जाएं। रिवाइज सिनोनिम्स एंटोनिम्स, देखो वर्ड ऐसी चीज है जिसको रिवाइज करना पड़ता है, बार बार। कम पढ़ना है, रिवाइज ज्यादा करना है, जबकि रिवीजन बड़ा मुश्किल काम होता है। सबको यही लगता है कि हमने तो पढ़ लिया है, हम तो 30 मार्क हाँ है, जाएंगे तो पूरे के पूरे सही अटेम्प्ट करके। नहीं, एग्जाम में पहुंचने के बाद पता चलता है कि अरे काश इसको मैं दोहरा के आया होता, रिवाइज करके आया होता। तो रिवीजन मस्ट है। स्पेलिंग फोकस करना है, कुछ वर्ड्स हैं 300-400 वर्ड की स्पेलिंग प्रैक्टिस करवा दूंगा, उससे बाहर नहीं आएगा, उतना ही में से आएगा। जैसे एनवायरनमेंट का दे सकता है, ओकेजन का दे सकता है, गवर्नमेंट का पूछ सकता है, सेपरेट। तो इस पर पकड़ बनाने का तरीका क्या है? डेली रिवीजन। 500 से ज्यादा वर्ड्स का रिवीजन इसमें भी नहीं करना है, और इतना मैं करवा दूंगा कि सब दिमाग में बैठ जाएगा, बैठा दूंगा। और बाकी वीक 1 में हम क्या करेंगे, अगर हम ऐप पे आ रहे हैं तो वीक 1 हमारा क्या होगा, हम ग्रामर बेसिक्स को देख लेंगे, जो 3-4 चैप्टर हमारे हैं, आर्टिकल सेंटेंसेस, और इन पे 40 MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लेंगे, और उससे बाहर आएगा ही नहीं। मतलब कॉन्सेप्ट वही पूछा जाएगा, बस सेंटेंस में राम की जगह श्याम कर देगा और कुछ नहीं करेगा। अगर हम बात करें प्लान वीक 2 की, हम कैसे करेंगे, तो इसमें हम वोकैबुलरी और स्पेलिंग पे फोकस करेंगे, और 500 वर्ड से बाहर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है, आप ध्यान रखना। टाइम्ड प्रैक्टिस, हाँ, टाइम क्लॉक, जो क्लॉक वॉच होता है हमारा, टाइमर होता है, लगा के प्रैक्टिस करेंगे और एरर करेक्शन करेंगे वीक 2 में। अगर हम वीक 3 की अगर बात करें तो सेंटेंस करेक्शन यानी कि एरर करेक्शन करेंगे। इसमें हम आरसी की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे और मॉक टेस्ट लेंगे एप्लीकेशन पे, और वाईटी पे तो डेली चलता ही रहेगा एमसीक्यू। अगर हम वीक 4 की बात करें तो इसमें फुल रिवीजन पे हम चलेंगे, जो हमने ग्रामर पढ़ा था, हमने वोकैबुलरी अब तक जो सीखा, और आरसी की जो हमने आदत डालनी शुरू की थी, सबका रिवीजन करेंगे, स्पीड इंप्रूवमेंट करेंगे, और जहां देखेंगे कि हम वीक पढ़ रहे हैं उस वीकनेस को दूर करेंगे, उस सेक्शन पे स्पेशल अटेंशन देंगे, एकदम सब कुछ आसान हो जाएगा। एग्जाम हॉल में जब आप पहुंचोगे तो वहां स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश मेरा पेपर है तो मैं इंग्लिश को ही, और सही भी है कि इसमें कम टाइम में ज्यादा आप स्कोर ज्यादा सॉल्व कर पाते हो, ज्यादा अटेम्प्ट ले पाते हो। तो अटेम्प्ट इंग्लिश फर्स्ट, इंग्लिश को पहले अटेम्प्ट कर लें। 10 to 12 मिनट्स से ज्यादा इस पर नहीं लगना चाहिए, और वो कैसे होगा टाइम मैनेज, प्रैक्टिस से होगा। अवॉइड ओवर थिंकिंग, अगर कोई क्वेश्चन जहाँ पे हम ज़्यादा स्टक कर जा रहे हैं, लग रहा है कि 30 सेकेंड 40 सेकेंड से ज़्यादा टाइम लग रहा है, 1 मिनट से ज़्यादा तो देना ही नहीं है, वहाँ पे हम आगे बढ़ जाएंगे, वहाँ रुकना नहीं है। कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं बच्चे एग्जाम्स में जाकर या हॉल में जाकर, हाँ, एडवांस्ड ग्रामर, यहाँ पे लोग पूरे के पूरे थॉमसन एंड मार्टिनेट या पूरी की पूरी ग्रामर पढ़ने लगते हैं। इतना नहीं पढ़ना है, जो सिलेबस में दिया गया है उतना ही को पढ़ना है, प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। गेसिंग ब्लाइंडली, और नहीं आता है तो घबराहट में गेस करने लगते हैं, गेस नहीं करना है, और स्पेलिंग इग्नोर करने लगते हैं, कुछ भी स्पेलिंग दे देते हैं, ये काम नहीं करना है। टारगेट स्कोर हमारा होना चाहिए 12 से 14, 12 से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन इस कोर्स में आप एनरोल्ड कर रहे हो तो आपका 15 से में 15 आएगा, ये मेरी गारंटी है। और ध्यान रखना है कि अटेम्प्ट पे फोकस कम और एक्यूरेसी पे फोकस ज्यादा करना, मतलब जो भी अटेम्प्ट लें वो सही होना चाहिए, अटेम्प्ट गलत नहीं हो जाना चाहिए दिखाने के लिए कि हमने तो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए और मैक्सिमम गलत कर लिए। नहीं, जितना लेंगे अटेम्प्ट एकदम सॉलिड। और आपके लिए फाइनल एडवाइस मेरी यही रहेगी,
भाई सिलेक्शन सपोर्ट, बेसिक इंग्लिश आपको देगी, और कंसिस्टेंसी बीट्स क्रैमिंग, मतलब रटना, रूल हो या वर्ड हो, रटने से ज़्यादा अच्छा है कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस, एंड यही हमें और आपको सबको परफेक्ट बनाएगा। चले, तो प्रिसाइजली डिजाइन हमारा जो पैटर्न एग्जाम, हम जो सिलेबस कवर करेंगे बिल्कुल प्रिसाइजली, मतलब एग्जैक्टली उसको डिजाइन किया हुआ है, वही पढ़ाया जाएगा जो हमारा सिलेबस है। प्रैक्टिस ज़्यादा कराई जाएगी। 15 इंग्लिश क्वेश्चंस हैं, और खान ग्लोबल स्टडीज है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सारा टेंशन हम लेंगे। क्लास 8 to 10 का सिलेबस है। एक्यूरेसी प्लस स्पीड, जितना आप अटेम्प्ट मतलब प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही एक्यूरेसी आएगी, और इसमें डरना नहीं है कि इतना लंबा चौड़ा मोटा ग्रामर है कैसे करेंगे, नहीं, कुछ ही चैप्टर्स हैं और वो भी इजी लेवल है, तो घबराहट नहीं रखनी है, कॉन्फिडेंट रहना है, और क्लास जो हमारा है उसमें एनरोल कर लेना है। कर्तव्य बैच एक बार फिर से बता दूं, और इसकी जो प्राइसिंग है मात्र 399 है, 28 से क्लास चलेगी। आप एनरोल कर लें, जाएं हमारा ऐप डाउनलोड करें और उसमें जाके रजिस्टर कर लें इस बैच में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।